नमस्कार जोहार, मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। गिरिडीह में एम्बुलेंस और ऑटो की टक्कर। पटना से दुर्गापुर जा रही थी एम्बुलेंस, एक की मौत, 6 घायल, लोगों का सड़क जाम। गिरिडीह के बगोदर थाना क्षेत्र के गोपालडीह में आज सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। मरीज को छोड़कर लौट रही एम्बुलेंस और एक सवारी ऑटो के बीच टक्कर हो गई। हादसे में एक वृद्ध की मौके पर मौत हो गई है, जबकि ऑटो में सवार 6 लोग गंभीर घायल हैं। घटना के बाद मृतक के परिजनों और स्थानीय ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर सड़क जाम कर दिया। जानकारी के अनुसार एम्बुलेंस बिहार के पटना में मरीज को छोड़कर बंगाल के दुर्गापुर लौट रही थी। इस दौरान गोपालडीह में सामने से आ रही सवारी ऑटो से सीधी टक्कर हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि ऑटो में सवार वृद्ध व्यक्ति वजीर मियां की मौके पर मौत हो गई। वहीं ऑटो में बैठे 6 लोग गंभीर घायल हैं। घटना पर आसपास के लोग मौके पर जुटे और सभी घायलों को आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में सभी घायलों का प्राथमिक उपचार चल रहा है। वहीं हादसे की जानकारी पर बगोदर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू की। जमशेदपुर में कच्चे मकान की छत गिरी, बुजुर्ग महिला समेत 3 लोग घायल, मां बेटे को अस्पताल में किया भर्ती। जमशेदपुर के सीताराम डेरा थाना क्षेत्र में स्थित ह्यूमन पाइप निर्माण नगर में शनिवार सुबह एक कच्चे मकान की छत गिर गई। इस हादसे में 82 वर्षीय रेणुका दास और उनके 2 बेटे घायल हो गए। घायलों में रेणुका दास के अलावा उनके बड़े बेटे विनोद दास 47 वर्षीय और छोटे बेटे प्रवीण दास 40 वर्षीय शामिल हैं। हादसे के समय तीनों घर में सो रहे थे। छत गिरने की आवाज और चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। स्थानीय लोगों ने मलबे को हटाकर तीनों को बाहर निकाला और तुरंत एमजीएम अस्पताल पहुंचाया। रेणुका दास की हालत गंभीर बनी हुई है, उनके हाथ और पैर टूट गए हैं। रेणुका के पति का पहले ही निधन हो चुका है। दोनों बेटे मजदूरी करके परिवार का पालन पोषण करते हैं। परिवार को वृद्धा पेंशन का लाभ भी नहीं मिल रहा है। वे लंबे समय से मिट्टी और खपरेल के बने इस कच्चे मकान में रह रहे थे। लगातार बारिश के कारण दीवारें कमजोर हो गई थी और बांस बल्लियां सड़ जाने से यह हादसा हुआ। झारखंड के 13 जिलों में होगी झमाझम बारिश। रांची में अब तक सामान्य से 217% ज्यादा बारिश। येलो ऑरेंज अलर्ट किया जारी। झारखंड में मानसून अभी लगातार एक्टिव है। आज राज्य के 13 जिलों में तेज बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है। इन जिलों को लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। इनमें रांची, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, खूंटी, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, कोडरमा, चतरा, बोकारो, सरायकेला, खरसावा और बोकारो शामिल हैं। जबकि कई अन्य जिलों में भी सुबह से ही रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। वहीं 29 जून को चतरा, हजारीबाग, लातेहार, लोहरदगा, रामगढ़, रांची और गुमला में भारी बारिश की संभावना है, जिस पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 30 जून को भी राज्य के 9 जिलों में और 1 जुलाई को 5 जिलों में अच्छी बारिश की संभावना जताई गई है। इन जिलों में भी येलो अलर्ट जारी रहेगा। खासकर गढ़वा, पलामू, खूंटी, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला, खरसावा में वज्रपात के साथ बारिश को लेकर सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। शुक्रवार को राज्य के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग स्तर की वर्षा दर्ज की गई है। बहरागोड़ा में सबसे ज्यादा 16 मिलीमीटर, मेदिनीनगर में 1 मिलीमीटर, बोकारो में 5 मिलीमीटर, लातेहार में 5 मिलीमीटर और देवघर में 3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। हजारीबाग और गुमला में 2-2 मिलीमीटर बारिश हुई है। आज भी रांची में सुबह से बादल छाए हुए हैं। दिन में बारिश की संभावना बनी हुई है। इधर लोहरदगा में बारिश से बरही नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है, जिससे पुल पर आवागमन बाधित हो गया। एक युवक बाइक समेत बह गया था, जिसे ग्रामीणों ने बचा लिया है। हजारीबाग के पदमा में खेत में काम कर रहे 52 वर्षीय प्रकाश मेहता की वज्रपात से मौत हो गई। इसी जिले के चोई गांव में बिलती देवी नामक महिला की भी मौत हुई है। वह बकरी चराने गई हुई थी। दिशोम गुरु शिबू सोरेन की कंडीशन स्टेबल, आईसीयू में भर्ती। पैरालिसिस अटैक के बाद दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में इलाजरत। जगन्नाथ मंदिर में विशेष पूजा। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन और दिशोम गुरु शिबू सोरेन दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में इलाजरत हैं। उन्हें पैरालिसिस का माइनर अटैक हुआ है। अस्पताल के आईसीयू वार्ड में इलाजरत शिबू सोरेन की हालत स्थिर बताई जा रही है। हालांकि डॉक्टरों की टीम अब भी उन्हें अपनी मॉनिटरिंग में रखे हुए है। इधर उनके बेहतर स्वास्थ्य और ठीक होकर झारखंड लौटने के लिए यात्रा के दौरान रांची में झामुमो प्रवक्ता मनोज पांडे सहित अन्य नेताओं ने पूजा अर्चना की। वहीं लगभग हर दल के नेताओं ने उनके बेहतर स्वास्थ्य की कामना की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी सर गंगाराम अस्पताल जाकर वहां मौजूद सीएम हेमंत सोरेन, विधायक कल्पना सोरेन से भेंट की और गुरुजी का हालचाल जाना। इधर गुरुजी का हालचाल जानने के लिए दिल्ली में कई बड़े नेता मौजूद हैं। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी भी अस्पताल पहुंचे और शिबू सोरेन के स्वास्थ्य की जानकारी ली है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने गुरुजी की सेहत को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बात की। हेमंत ने बताया कि गुरुजी को हल्का पैरालिसिस अटैक आया है। पाकुड़ रथ मेला में नकली नोट लेकर पहुंची महिला, खरीदारी करते 1700 रुपए के साथ धराई। पुलिस ने हिरासत में लिया, पूछताछ जारी।
पाकुड़ नगर थाना क्षेत्र के ऐतिहासिक रथ मेला के दौरान नकली नोट चलाने का एक मामला सामने आया है। एक महिला को खरीदारी के दौरान नकली नोट से भुगतान करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। महिला के पास से कुल 1700 रुपए के नकली नोट बरामद किए गए हैं। हैरानी की बात है कि पुलिस पूछताछ में महिला कुछ भी बताने से साफ इनकार कर रही है। घटना तब घटी जब महिला अपनी एक साथी के साथ मेला घूमने और खरीदारी करने आई थी। उसने पहले एक दुकान पर 500 रुपए का नकली नोट देकर सामान खरीदा। दुकानदार ने बिना शक किए उसे बाकी के पैसे वापस कर दिए, जिसके बाद महिला दूसरी दुकान पर पहुंची और फिर से 500 रुपए का नकली नोट चलाया। इसी दौरान पहले दुकानदार को नोट पर शक हुआ। उसने दूसरी दुकान पर पहुंचकर महिला को रंगे हाथ पकड़ लिया। इसके बाद मेला कमेटी को सूचना दी। मेला कमेटी ने तुरंत नगर थाना को खबर दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और महिला को हिरासत में ले लिया गया। बच्चे पर पिस्टल तानी, फिर हवाई फायरिंग की। चाईबासा में नशे में धुत युवक की हरकत से डरे लोग, शिकायत के बाद गिरफ्तार। चाईबासा शहर के फ्लावर मिल मोहल्ले में देर रात उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक युवक ने नशे की हालत में पिस्तौल लहराते हुए हवाई फायरिंग कर दी। घटना में मोहल्ले में दहशत फैल गई। आरोपी की पहचान कुम्हार टोली निवासी राजू नायक के रूप में की गई है। स्थानीय लोगों की सूचना पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में लिया। पुलिस के मुताबिक युवक नशे में इस कदर धुत था कि खुद को संभाल ही नहीं पा रहा था। पुलिस जब उसे थाने लेकर जा रही थी तभी उसकी हालत बिगड़ने लगी। बेहोशी की हालत में उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। मोहल्ले वासियों ने बताया कि रात करीब 11 बजे राजू नायक मोहल्ले में पिस्तौल लेकर पहुंचा और वहां मौजूद बच्चों को डराने लगा। उसने बच्चों को निशाना बनाकर पिस्तौल तानी और गाली गलौज करते हुए हवाई फायरिंग कर दी। गोली चलने की आवाज सुनकर लोग घरों से बाहर निकल आए। कुछ लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा परिणाम पर रोक अब भी जारी। राज्य सरकार युवाओं के सपनों को कुचल रहा। बाबूलाल मरांडी। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर झारखंड सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर कहा, राज्य सरकार और प्रशासनिक तंत्र की मिलीभगत ने झारखंड के नौकरी की आस लगाए बैठे हजारों युवाओं के सपनों को कुचल कर रख दिया है। एक और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा परिणाम पर माननीय उच्च न्यायालय की रोक अब तक जारी है और सीआईडी हर बार अधूरी जांच का बहाना बनाकर समय को घसीटती जा रही है। दूसरी ओर सरकार ने जिस परीक्षा कैलेंडर को बड़े दावे के साथ जारी किया था, उस पर अमल करने की जिम्मेदारी निभाने में अधिकारी पूरी तरह नाकाम हो गए हैं। हर बीतता दिन युवाओं की उम्मीदों को कमजोर कर रहा है, लेकिन बीते 5.5 साल तो मानो उनके भविष्य पर एक भारी बोझ बन चुके हैं। राज्य सरकार संवेदनशीलता का परिचय दे और जल्द से जल्द बहाली की प्रक्रिया शुरू करे। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने दिल्ली में सीएम हेमंत सोरेन से की मुलाकात। शिबू सोरेन के स्वास्थ्य की ली जानकारी। कोडरमा सांसद सह केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने शुक्रवार को दिल्ली में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की है। मुलाकात कर उन्होंने राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन के स्वस्थ होने की जानकारी ली। उन्होंने इसकी जानकारी अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर दी है। उन्होंने कहा, आज दिल्ली स्थित गंगाराम अस्पताल में माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी की से भेंट कर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद आदरणीय शिबू सोरेन जी की स्वास्थ्य की जानकारी ली। ईश्वर से प्रार्थना है कि गुरुजी शीघ्र पूर्ण रूप से स्वस्थ हो। बता दें कि झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन रूटीन चेकअप के लिए दिल्ली गए थे, लेकिन अस्पताल में उनकी तबियत बिगड़ गई थी। मुख्यमंत्री की पत्नी और गुरुजी की बहू कल्पना सोरेन पहले से दिल्ली में है। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी 24 जून को अपने पिता से मिलने दिल्ली पहुंचे। इसके बाद बुधवार 25 जून को भी राज्यपाल संतोष गंगवार दिल्ली शिबू सोरेन से मिलने पहुंचे। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल दिल्ली के गंगाराम अस्पताल पहुंची। उन्होंने शिबू सोरेन के स्वास्थ्य की जानकारी ली। झारखंड शराब घोटाले में बड़ा खुलासा। सिद्धार्थ सिंघानिया ने बताया, विनय चौबे थे मास्टरमाइंड। झारखंड में करोड़ों रुपए के चर्चित शराब घोटाले की जांच के दौरान एक बड़ा खुलासा हुआ। इस मामले में गिरफ्तार रायपुर के कारोबारी सिद्धार्थ सिंघानिया ने पुलिस रिमांड के दौरान एंटी करप्शन ब्यूरो के समक्ष कई चौंकाने वाली जानकारियां दी हैं। सिंघानिया ने बयान में दावा किया कि इस घोटाले का मास्टरमाइंड तत्कालीन उत्पाद सचिव और निलंबित आईएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे थे। उन्हीं के नेतृत्व में झारखंड और छत्तीसगढ़ की तर्ज पर शराब मॉडल लागू कराने की योजना बनाई गई थी। पूछताछ में सिंघानिया ने यह भी बताया कि इस साजिश में अरुण पति त्रिपाठी की भी अहम भूमिका रही, जिन्हें CSMSCL के जरिए बतौर सलाहकार नियुक्त किया गया था। इसके बाद FL10 थोक लाइसेंस नीति लागू की गई, जिससे छत्तीसगढ़ की कुछ खास एजेंसियों को फायदा पहुंचाया जा सके। सिंघानिया के अनुसार इस घोटाले से शराब के हर कार्टन पर 300 से 600 तक की अवैध वसूली की गई। यह रकम कथित रूप से विनय चौबे तक अरुण त्रिपाठी के माध्यम से पहुंचाई जाती थी। उन्होंने दावा किया कि चौबे को इस रैकेट से लगभग 40 से 50 करोड़ की अवैध राशि दी गई है। गिरिडीह में एक ही परिवार के 6 लोग बीमार। मशरूम खाने के बाद बिगड़ी तबीयत, उल्टी, दस्त और पेट दर्द की शिकायत।
गिरिडीह के जमो थाना क्षेत्र अंतर्गत घाघरा गांव में जंगली मशरूम खाने से एक परिवार के 6 सदस्य को फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए। घटना के बाद सभी बीमारों को गिरिडीह सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों की देखरेख में उनका इलाज चल रहा है। फिलहाल सभी की हालत स्थिर बताई जा रही है। बताया गया कि खाने में खेत से लाकर बनाई गई खुखड़ी की सब्जी लोगों ने खाया था। सब्जी खाने के बाद परिवार के सदस्यों को उल्टी, दस्त और पेट दर्द की शिकायत होने लगी। अचानक तबीयत बिगड़ने पर परिजन उन्हें पहले स्थानीय अस्पताल ले गए, जहां से प्राथमिक इलाज के बाद सदर अस्पताल रेफर किया गया। फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए लोगों में सोनम कुमारी, वर्षा कुमारी, आयुष कुमार, अभिलाषा कुमारी, अनिता देवी और राजेश प्रसाद वर्मा शामिल हैं। राजेश वर्मा ने बताया कि जिस मशरूम की सब्जी बनाई गई थी वह उनके ही खेत में उगी थी। उन्होंने इसे प्राकृतिक और सुरक्षित मांगकर उपयोग किया, लेकिन उसके बाद जो स्थिति बनी वह बेहद डरावनी थी। झारखंड में घर के बाहर कचरा फेंका तो खैर नहीं, नगर निगम लगाएगा 5,000 तक का जुर्माना। साफ सफाई को लेकर सरकारें सख्त रवैया अपनाए हुए हैं। झारखंड से इसका कड़ाई से पालन करवाने के लिए भारी जुर्माना लगाने की बात सामने आई है। यदि अब आप अपने घर के बाहर कचरा फेंकते पाए गए तो 5,000 तक जुर्माना भरना पड़ सकता है। मांगो नगर निगम की ओर से सिटी मैनेजर को विशेष निगरानी टीम का प्रभारी बनाया गया है। यह टीम मांगो के विभिन्न वार्डों में भ्रमण कर घरों, दुकानों और सार्वजनिक स्थानों की सफाई का जायजा लेके निगम क्षेत्र की लगभग 3 लाख की आबादी के लिए लंबे समय से सफाई को लेकर शिकायतें मिल रही थी, जिसे गंभीरता से लेते हुए अब हर दिन सफाई अभियान की समीक्षा की जाएगी। उधर जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति ने भी कई छापेमारी दलों का गठन किया है, जो अलग अलग मोहल्लों में कचरा फेंकने वालों पर नजर रखेंगे। नियमों के उल्लंघन पर तुरंत चालान काटे जाएंगे और जुर्माना वसूला जाएगा। सीधो कान्हू के वंशजों में आक्रोश, प्रशासन के फैसले पर कहा अनुमति नहीं मिली तो चलेगा तीर। 30 जून झारखंड में हूल क्रांति के जनक शहीद सीधो कान्हू को नमन करने का दिन है। इस दिन को पूरे झारखंड में हूल दिवस के रूप में मनाया जाता है। साहिबगंज में इस दिन सीधो कान्हू के वंशज अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं। इस बार प्रशासन ने हूल दिवस पर पूजा करने के समय में बदलाव किया है, जिससे सीधो कान्हू के वंशजों में आक्रोश है। जिला प्रशासन का कहना है कि 30 जून को शांतिपूर्वक पूजा करना है, लेकिन सुबह 10 बजे से पहले और शाम 4 बजे के बाद पूजा करने की अनुमति है। इसी तकरार को लेकर शहीद के वंशज मंडल मुर्मू और सीधो कान्हू मुर्मू हूल फाउंडेशन और आतू मांझी बैसी भोगनाडीह के बैनर तले कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। उन्होंने प्रशासन के विरोध में जमकर धरना प्रदर्शन किया। सीधो कान्हू मुर्मू हूल फाउंडेशन के अध्यक्ष मंडल मुर्मू ने भोगनाडीह गांव के मांझी थान में ग्राम प्रधान बबलू हांसदा सहित अनेक लोगों की उपस्थिति में पूजा अर्चना करते हुए रैली निकालकर पूरे भोगनाडीह परिसर का भ्रमण किया। इसके साथ नारेबाजी करते हुए स्टेडियम पहुंचकर प्रशासनिक पदाधिकारियों के समक्ष विरोध जताया। सभी के हाथों में तीर धनुष, भाला, तलवार मौजूद था। इस अवसर पर मनोज मुर्मू, राजा हांसदा, फूलमुनी मरांडी, बाबूजी हांसदा, सुरुज किस्कू आदि मौजूद रहे। हाईकोर्ट का जेपीएससी को निर्देश, रिजर्व कोटि के अभ्यर्थियों का रिजल्ट 3 सप्ताह में जारी करे। झारखंड हाईकोर्ट ने सिविल जज प्रतियोगिता परीक्षा के रिजर्व कैटेगरी अभ्यर्थियों के पक्ष में अहम फैसला सुनाया है। चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने झारखंड लोक सेवा आयोग को निर्देश दिया कि वह प्रारंभिक परीक्षा में शामिल EBC1 और BC2 वर्ग के उन अभ्यर्थियों का रिजल्ट 3 सप्ताह के भीतर उनकी कोटि के अनुसार प्रकाशित करे, जिन्होंने अपने वर्ग के कट ऑफ से ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं। खंडपीठ ने यह आदेश उन याचिकाओं पर सुनवाई के बाद दिया जो संजीता कुमारी, जूली परवीन और लक्ष्मी कुमारी की ओर से दायर की गई थी। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि उन्होंने आरक्षित श्रेणी के तहत परीक्षा दी और कट ऑफ से ज्यादा अंक हासिल किए। इसके बावजूद उनका PT रिजल्ट जारी नहीं किया गया। प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता राजेश कुमार ने पैरवी करते हुए कोर्ट को बताया कि आयोग ने रिजर्व कोटि के योग्य अभ्यर्थियों को अनुचित तरीके से रिजल्ट से वंचित किया है। उन्होंने आग्रह किया कि जेपीएससी को निर्देश दिया जाए कि वह आरक्षित वर्ग के तहत योग्य उम्मीदवारों का परिणाम शीघ्र प्रकाशित करे। झारखंड में शराब दुकानों का ऑडिट अनिवार्य, 1 जुलाई से होंगे विभागीय टेकओवर। झारखंड में उत्पाद विभाग ने राज्य भर की खुदरा शराब दुकानों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। रांची में बहुचर्चित शराब घोटाले को देखते हुए सरकार ने निर्देश जारी किया है कि अब सभी शराब दुकानों का पहले ऑडिट किया जाएगा। इसके बाद ही किसी भी दुकान का हैंडओवर टेकओवर होगा। उत्पाद विभाग के अनुसार राज्य की सभी जिलों के सहायक आयुक्त उत्पाद और अधीक्षक उत्पाद को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे प्लेसमेंट एजेंसियों से शराब दुकानों का स्टॉक और रिकॉर्ड विधिवत जांच लें। इसके बाद ही दुकानों की जिम्मेदारी सौंपी या ली जाएगी। इस प्रक्रिया से यह स्पष्ट हो सकेगा कि किस दुकान पर कितना बकाया है, अब तक कितनी शराब बेची गई है, स्टॉक में कितनी बची है और विभाग के खाते में कितनी राशि जमा हुई है। यह पूरा ऑडिट शराब घोटाले से जुड़े तथ्यों की अद्यतन जानकारी उजागर करेगा।
महज 3,000 में कर दिया था रद्दीवाले से बच्चों की कॉपी किताब का सौदा। चाकुलिया में सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत बच्चों के बीच वितरित करने के लिए पहुंची कॉपी और किताबों को रद्दी में बेचने के लिए स्क्रैप टाल पहुंचाया गया था। इस मामले में जिला शिक्षा विभाग की जांच में बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। मामले में विभाग की ओर से जिले के डीसी कर्ण सत्यार्थी को अपनी रिपोर्ट सौंपी गई है। कमेटी द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि महज 3,000 रुपयों के लिए बच्चों के भविष्य का सौदा करते हुए उनकी कॉपी किताबें बेचने की पूरी साजिश रची गई थी, जिसमें बीआरसी के नाइट गार्ड बापी दास के साथ साथ बीआरपी की भी संलिप्तता पाई गई है। जिला शिक्षा विभाग ने झारखंड शिक्षा परियोजना को पत्र भेजते हुए संबंधित बीआरपी को तत्काल कार्यमुक्त करने की अनुशंसा की है। इधर मामले की जांच के दौरान टीम को पूर्व के वर्षों की पुस्तकों और वितरण से जुड़े किसी भी प्रकार के रिकॉर्ड नहीं मिले। न तो यह स्पष्ट हुआ कि वीआरसी में कितनी किताबें गई थी और न ही यह कि वे कितने छात्रों के बीच वितरित की गई। संदेह है कि बीते वर्षों में भी किताबों को रद्दी में बेचने की घटनाएं हुई हैं। जमताड़ा में घायल बच्ची को साथ लेकर हाईवे जाम। बारिश हुई तो टेंट लगाकर प्रदर्शन। पड़ोसी से विवाद में हुई जख्मी, इलाज नहीं कराने पर हंगामा। जमताड़ा के नारायणपुर थाना क्षेत्र के सिंदूरी गांव में एक घायल बच्ची को लेकर उसका परिवार शुक्रवार रात हाईवे पर बैठ गया। लगातार हो रही बारिश के बीच खटिया पर बच्ची को लिटाकर परिवार और ग्रामीणों ने घंटों तक सड़क जाम कर दिया। उनका आरोप था कि मारपीट में घायल हुई बच्ची के इलाज का खर्च देने से पड़ोसी मुकर गया है। पुलिस पर भी निष्क्रियता का आरोप लगाते हुए लोगों ने नारेबाजी की। यह पूरा मामला बीती रात का है। गांव में रमेश शाह के घर की छत से बारिश का पानी पड़ोसी की दीवार पर गिर रहा था। इसी बात को लेकर पड़ोसी से कहासुनी हुई। आरोप है कि विवाद इतना बढ़ गया कि पड़ोसी ने रमेश की पत्नी और नाबालिग बेटी के साथ मारपीट कर दी। मारपीट में बच्ची गंभीर घायल हो गई। घटना के बाद रमेश शाह ने नारायणपुर थाना में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने दोनों पक्ष के बीच सुलह कराई। समझौते के तहत यह तय हुआ कि घायल बच्ची का इलाज पड़ोसी के खर्चे पर कराया जाएगा। बारिश आई और साथ जंगल का खजाना भी लाई। खुखड़ी, फुटका, रुगड़ा और टेक्नोस के स्वाद में डूबा झारखंड। झारखंड की मिट्टी से निकल आया स्वाद का वो खजाना जिसका इंतजार हर साल होता है। मानसून की पहली फुहारों के साथ ही जंगल की गोद से बाजार तक पहुंच जाता है ये खास व्यंजन। स्वाद ऐसा कि चिकन मटन भी इसके आगे फीके पड़ जाए और दाम पूछिए मत, आम सब्जियों से सीधा 4 गुना। सब्जी बेचने वाले संजय कुमार ने बताया, ये जंगल में सखुआ पेड़ के नीचे मिट्टी के अंदर छिपी रहती है, ऊपर से थोड़ी मिट्टी से ढकी होती है, इसलिए ढूंढना मुश्किल होता है। इसे लाने के लिए एक घर से 4 से 5 लोग निकलते हैं और सुबह 3 बजे से लेकर रात 8 बजे तक जंगल में मेहनत करनी पड़ती है। सांप, बिच्छू, जहरीले कीड़े और बारिश में बिजली गिरने का खतरा भी बना रहता है। वहीं क्रेता अशोक कुमार बताते हैं कि इसमें प्रोटीन की मात्रा अच्छी होती है और इसका स्वाद लाजवाब है। हम लोग साल भर इसका इंतजार करते हैं। झारखंड बार काउंसिल ने 7,664 अधिवक्ताओं को दिया अंतिम मौका। वकालत का लाइसेंस हो सकता है रद्द। झारखंड राज्य में 7,664 से ज्यादा अधिवक्ता ऐसे हैं जिन्होंने अब तक अपनी लॉ डिग्री का सत्यापन नहीं कराया है और फिर भी वकालत के पेशे में सक्रिय बने हुए हैं। 2015 में बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा लागू सर्टिफिकेट एंड प्लेस ऑफ प्रैक्टिस रूल 2015 के तहत अधिवक्ताओं के लिए डिग्री सत्यापन अनिवार्य किया गया था, लेकिन 10 वर्षों के बाद भी इन अधिवक्ताओं ने न तो सत्यापन फॉर्म भरा न ही कोई आवेदन प्रस्तुत किया है। इस लापरवाही के मद्देनजर झारखंड स्टेट बार काउंसिल ने सख्त रुख अपनाते हुए ऐसे सभी अधिवक्ताओं को नॉन प्रैक्टिशनर घोषित कर दिया है। हाल ही में हुई काउंसिल की बैठक में यह भी तय किया गया कि इन्हें एक अंतिम अवसर दिया जाएगा। काउंसिल के प्रभारी सचिव संतोष कुमार सिंह के हस्ताक्षर से राज्य के सभी जिला और अनुमंडल बार एसोसिएशनों को पत्र भेजा गया है, जिसमें नॉन प्रैक्टिशनर घोषित अधिवक्ताओं की सूची भी संलग्न है। पत्र में निर्देश दिया गया कि पत्र निर्गत होने की तिथि से 10 दिनों के भीतर संबंधित अधिवक्ता 2,000 रुपये दंड के साथ सत्यापन फॉर्म जमा करे। रांची में शिक्षकों को लेनी होगी 20 घंटे की आवासीय ट्रेनिंग। झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची ने सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के 2 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण का आदेश जारी कर दिया है। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के धनबाद, बोकारो व अन्य जिले के 350 शिक्षकों की सूची जारी कर दी गई है। इनमें धनबाद के 50 शिक्षक शामिल हैं। 1 जुलाई से प्रशिक्षण शुरू होगा। कक्षा 1 से 8 में कार्यरत सभी शिक्षकों को तृतीय चरण में 2 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण रांची में मिलेगा। 20 घंटे का प्रशिक्षण निर्धारित तिथि एवं बैच के अनुसार आयोजित होगा। संबंधित शिक्षकों को शाम में JCERT छात्रावास में योगदान देना है ताकि सुबह 5 बजे शिक्षकों का प्रशिक्षण शुरू हो सके। JCERT ने कहा कि ऐसा देखा जाता है कि शिक्षक अपने सगे संबंधियों के साथ आते हैं, वे आ सकते हैं, परंतु परिसर में उनके लिए आवासीय या भोजन की सुविधा नहीं दी जा सकती है। 10 जुलाई तक 350 शिक्षकों को प्रशिक्षण मिलेगा। वहीं दूसरी ओर शिक्षकों का कहना है कि जारी सूची में नाम ढूंढने में परेशानी हो रही है। एक पन्ना सीधा तो दूसरा पन्ना उल्टा है।
दूसरी सूची से इस त्रुटि को दूर किया जाए। शिक्षकों का कहना है कि 50-50 शिक्षकों के एक बैच का प्रशिक्षण अगर 10 दिन चलेगा तो धनबाद के 4000 से ज़्यादा शिक्षकों का प्रशिक्षण काफ़ी समय तक चल सकता है। 11 जुलाई से शुरू होने वाले प्रशिक्षण के लिए जल्द ही दूसरी सूची आने की संभावना है। राज्य कर्मियों के इलाज का पैकेज बढ़ाने में जुटी हेमंत सरकार, कई नामी अस्पतालों में जताई आपत्ति। झारखंड की हेमंत सरकार राज्य कर्मियों के इलाज का पैकेज बढ़ाने में जुटी हुई है। राज्य कर्मियों को स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत दी जा रही राशि कई बीमारियों के इलाज में नाकाफी साबित हो रही है। इसके चलते ये कदम उठाया जा रहा है। पैकेज बढ़ाने की बात से कई नामी अस्पतालों ने आपत्ति जताई है। वहीं कई अस्पतालों ने स्वास्थ्य विभाग से तय पैकेज के बजाय सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम दर पर उपचार की सुविधा देने का भी अनुरोध किया है। इस मद्देनजर इलाज में खर्च की जाने वाली राशि संशोधित की जा रही है। राज्यकर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत अस्पतालों को CGHS दर पर उपचार की सुविधा के लिए साथ साथ अन्य सुविधाएं भी दी जाएंगी। इसके लिए अस्पतालों के इम्पैनलमेंट मोड में बदलाव किया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं दी जा सके। इधर स्वास्थ्य विभाग ने पैकेज का अध्ययन कर उसका पुनः निर्धारण के लिए 15 सदस्यीय समिति बनाई है, जो तय पैकेज का अध्ययन कर नया पैकेज रेट बनाएगी और 15 दिनों में रिपोर्ट देगी। बता दें कि इस बीमा योजना के तहत सामान्य मामलों में प्रति परिवार को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक के उपचार की सुविधा है। गंभीर बीमारियों के मामले में 10 लाख रुपए तक का मुफ्त उपचार एवं कैटेगरी A और B को 10 लाख से ऊपर के भी मुफ्त उपचार की सुविधा मिलेगी। विशेष परिस्थिति में एयर एम्बुलेंस वायुयान की सुविधा मिलेगी। शिबू सोरेन को आया हल्का पैरालिसिस अटैक, रघुवर दास ने दी जानकारी। पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन की तबीयत ठीक नहीं है। भाजपा नेता रघुवर दास ने जानकारी दी है कि उन्हें हल्का पैरालिसिस अटैक आया है। उन्होंने यह बात मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ हुई बातचीत के हवाले से कही है। रघुवर दास ने ईश्वर से प्रार्थना की है कि गुरुजी जल्द से जल्द स्वस्थ हो और एक बार फिर झारखंड की सेवा में जुटे। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रथ यात्रा के अवसर पर झारखंड वासियों को शुभकामनाएं दी हैं और गुरुजी की तबीयत खराब होने के कारण रथ यात्रा में उनकी अनुपस्थिति पर खेद जताया है। उन्होंने भगवान जगन्नाथ से शिबू सोरेन के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना की है। पलामू DIG नौशाद आलम का आदेश, सरकारी मोबाइल की DP में हो वर्दी वाले फोटो। थाना प्रभारी से DSP तक को निर्देश। पलामू जोन के पुलिस उप महानिरीक्षक नौशाद आलम ने पुलिसकर्मियों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और पेशेवर छवि बनाए रखने के उद्देश्य से एक अहम आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार पलामू, गढ़वा और लतेहार के सभी पुलिस पदाधिकारियों को अपने सरकारी मोबाइल फोन पर वर्दी में अपनी तस्वीर लगानी होगी। DIG ने कहा कि कई पुलिसकर्मी अपने सरकारी मोबाइल फोन पर पारिवारिक या साधारण कपड़ों में खींची गई तस्वीरें लगा रहे हैं। इससे आम जनता में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है और विभाग की छवि पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह एक गंभीर विषय है, क्योंकि सरकारी फोन का उपयोग आम जनता से संवाद और आधिकारिक कार्यों के लिए होता है। जारी आदेश में कहा गया कि एक पुलिसकर्मी की असली पहचान उसकी वर्दी, कर्तव्यनिष्ठा और पारदर्शिता होती है। जब कोई आम नागरिक पुलिसकर्मी से संपर्क करता है तो उसके फोन पर लगी वर्दीधारी तस्वीर से यह सहज रूप से स्पष्ट होना चाहिए कि वह व्यक्ति पुलिस विभाग का कर्मी है। इससे विश्वास और जवाबदेही दोनों सुनिश्चित होंगे। 606 थानों से हटेंगे खटारा वाहन, 1255 SUV व 1697 बाइक की होगी खरीदी। झारखंड के थानों में वर्षों से चल रहे खटारा वाहनों को अब हटाया जाएगा। राज्य सरकार पुलिस की गश्ती को तेज और आधुनिक बनाने के लिए 1255 बोलेरो और 1697 हाई स्पीड बाइक अपाचे की खरीद करने जा रही है। इससे पुलिस को अपराधियों का पीछा करने और आपात स्थिति में कम समय में घटनास्थल तक पहुंचने में मदद मिलेगी। इस योजना से राज्य के 606 थानों को फायदा मिलेगा। इनमें 282 थाने नक्सल प्रभावित इलाकों में हैं, जहां नए वाहनों की सबसे ज्यादा जरूरत है। 2952 वाहनों की खरीदारी, 2212 की नीलामी होगी। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में 2952 नए वाहनों की खरीद की स्वीकृति दी गई है। इनमें बोलेरो और अपाचे बाइक शामिल है। बैठक में राज्य भर में चिन्हित 2212 अनफिट वाहनों की नीलामी भी की जाएगी। इसमें 1079 चार पहिया और 1133 दो पहिया वाहन है। समिति ने गृह विभाग के प्रधान सचिव के लिए फॉक्सवैगन वर्ड्स कार खरीदने की अनुशंसा की है। कुछ अन्य विभागों के लिए भी वाहन खरीद पर विचार चल रहा है। इससे पहले अग्निशमन विभाग के पुराने वाहनों की नीलामी की प्रक्रिया भी पूरी की जा चुकी है। रामगढ़ में हाईवा से टकराई कार, चालक की मौके पर मौत, 2 लोग घायल। कैथा चौक जा रही थी गाड़ी। रामगढ़ छत्तर मांडू में देर रात एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में कार चालक की मौके पर मौत हो गई, जबकि 2 घायल हैं। घटना रात करीब 12:05 की है। कार रामगढ़ से कैथा चौक की तरफ जा रही थी। इसी दौरान एक अज्ञात हाईवा से टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत एम्बुलेंस को सूचना दी। घायलों को कार से निकालकर रामगढ़ सदर अस्पताल ले जाया गया। मृतक की पहचान अभी नहीं हो पाई है।
लोहरदगा में पुलिस और जेजेएमपी के बीच मुठभेड़, कई नक्सली सामग्री बरामद। लोहरदगा के नक्सल प्रभावित पेशरार थाना क्षेत्र में शुक्रवार को पुलिस और प्रतिबंधित नक्सली संगठन जेजेएमपी के बीच मुठभेड़ हो गई। यह मुठभेड़ हरकट्टा जंगल के पास लोहरदगा लतेहार सीमावर्ती इलाके में हुई है। लोहरदगा पुलिस अधीक्षक सादिक अनवर रिजवी को सूचना मिली थी कि जेजेएमपी का सुप्रीमो रविंद्र यादव अपने दस्ते के साथ जंगलों में छिपा हुआ है। उसके साथ इनामी नक्सली सचिन विशाल, कालेश्वर खेरवार और शिवजी भी मौजूद थे। ये सभी किसी बड़ी नक्सली घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। सूचना पर किस्को एसडीपीओ वेदांत शंकर के नेतृत्व में एसएसबी सेट और जिला बल की एक संयुक्त टीम बनाई गई। इसके बाद पेशरार थाना क्षेत्र के जंगलों में सघन सर्च ऑपरेशन चलाया गया। सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों को देखकर नक्सलियों ने अचानक गोलीबारी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई के बीच नक्सली घने जंगल की ओर भाग निकले। मुठभेड़ के बाद इलाके में छानबीन जारी रही। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।